वो जननेता जो पूरे नोखा विधानसभा क्षेत्र में विकास का दूसरा नाम बन चुका है। पहला चुनाव 1952 में हुआ था, उसके बाद 2008 तक 56 साल में जो काम नहीं हुआ था उससे अतिरिक्त काम कन्हैयालाल ने अपने विधायक काल में काम किए। वो दिग्गज जननेता जो हर समाज, हर जाति, हर वर्ग और हर उम्र के लोगों का चहेता है। जो भी समस्या उसका निस्तारण करते हैं और तुरंत वापस उनको रिप्लाई देते हैं। ये जो विशेषता है आम लोगों के दिल में छा गई है। इसीलिए कन्हैयालाल जी झंवर को हर व्यक्ति चाहता है कि मैं कन्हैयालाल जी झंवर से बात करूं, मेरी समस्या को उठाऊं और तुरंत उनसे समाधान होता है। वो निर्दलीय उम्मीदवार जिन पर जनता बीजेपी और कांग्रेस से भी ज्यादा भरोसा करती है। बीजेपी और कांग्रेस ने भी बहुत भारी टक्कर दे रही है। ये तो कोर्ट है, महत्वपूर्ण में घूमना बन गया, क्या नहीं वोट दो नहीं जीता हुआ। वो जनप्रतिनिधि जिन्हें 36 कौम की जनता के नेता के तौर पर पहचाना जाता है। कन्हैयालाल जी झंवर 36 कौम के जन नेता हैं। वो समन्वित रूप से सभी समाज और 36 कौम को साथ में लेकर चलते हैं। बस यही वजह है कि जन जन की एक ही पुकार, अब की बार गंजी सरकार। बीकानेर की नोखा विधानसभा सीट, जिसकी पहचान कन्हैयालाल झंवर की सीट के तौर पर रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्होंने अपने कार्यकाल में यहां इतना विकास करवाया कि नोखा अनोखा दिखने लगा। नगर पालिका के कामों ने तो पूरे नोखा विधानसभा क्षेत्र की तस्वीर ही बदल दी। बड़े बड़े शहरों में जब सिविल लाइन का कंसेप्ट नहीं आया था तब वो सिविल लाइन का कंसेप्ट नोखा में लेकर आए थे। नोखा के लिए फायर ब्रिगेड जो उस समय कोई सोच नहीं सकता था वो लेकर आए। शायद मेरे हिसाब से राजस्थान में पहली नगर पालिका होगी जहाँ उन्होंने डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन शुरू किया था। कॉलेज की आवश्यकता थी नोखा को, तो उन्होंने नगर पालिका से 90 लाख रुपए जमा करवा करके नोखा में कॉलेज खुलवाई। नोखा में हमारे रेलवे की बहुत बड़ी समस्या थी फाटकों की, तो इन्होंने अंडर ब्रिज के अपने कोटे से 1 करोड़ रुपया दे के और अंडर ब्रिज का निर्माण करवाया, ये समस्या का समाधान किया। ये तो हुई नोखा के बीते कल की बात। आने वाले कल को लेकर भी कंजी ने ऐसे ही कई सपने संजोए हैं। जनता जनार्दन की कृपा रही तो उनके ये सपने भी जरूर साकार होंगे, जिसके बाद नोखा की जो सुंदर तस्वीर बनेगी उसकी कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। एक तो डालियों की लाइट बाकी बची हुई है, डालियों के बिजली कनेक्शन की, वो सारी कंप्लीट कराऊंगा पहला काम। तो दूसरा काम नहरी पानी जो सैंक्शन करवा रखा है, प्रत्येक डाली में नहरी पानी पहुंचे ये सुनिश्चित करूंगा। 500 में एक कॉलेज खोलने की व्यवस्था करूंगा। जो इलाके में सड़कों का काम बाकी है, डालियों की सड़कों का, वो सारी को सड़कों का काम करूंगा। नोखा शहर में नहरी पानी घर घर पहुंच जाएगा, 24 घंटे सप्लाई होगी, ऐसी व्यवस्था हो जाएगी। और सड़कें जो टूटेगी सारी नोखा शहर की, वो सारी रीकारपेट हो जाएगी। इसके लिए हमने फंड RUID स्वीकृत करा रखा है। विकासशील सोच वाले कंजी ने इसी तरह अपना पूरा जीवन जनता को समर्पित किया है। उनके लिए पब्लिक की परवाह से ज्यादा कोई भी चीज मायने नहीं रखती। कोई विरला ही होगा जो अपने क्षेत्र की जनता को इतनी शिद्दत से प्रेम करता होगा, जो कहता है कि जनता का साथ ही उनके लिए सर्वस्व है, जनता की उन्नति ही उनका लक्ष्य है। जनता के लिए हमेशा तैयार रहते हैं और उनके सुख में सुखी, उनके दुख में दुखी। हम तो एक माँ के जन्मे हुए भाई है, लेकिन उनकी पूरी जनता ही यहाँ के भाई, पूरा परिवार है। कई बार तो ऐसा होता है कि खाने पीने का समय नहीं निकाल पाते हैं, घर में शादी होती है तो भी वो आ नहीं पाते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जितना प्रेम और स्नेह वो अपने पोते को करते हैं, उतना ही प्रेम और स्नेह उनके लिए, उनके दिल में नोखा की जनता के लिए है। उनकी लाइफ का मेजर कंसर्न रहा है डिसिप्लिन, अफेक्शनेट, एंड ही इज़ अ लविंग पर्सन आई फील। तो एंड इसीलिए नोखा की जनता के लिए वह एक लविंग लीडर बन चुके हैं। झंवर ऐसे जनप्रतिनिधि हैं जिन्हें यहाँ की जनता नेता कम और अपना संगी साथी ज्यादा मानती है। वे दशकों से नोखा की राजनीति करते आए हैं, लेकिन सरल इतने
कि पहली नजर में एक आम आदमी के मानिंद लगते हैं। सौम्य इतने कि हर किसी के लिए अवेलेबल रहते हैं। यही वजह है कि जनता उन्हें राजनेता की बजाय अपना साथी कहना ज्यादा पसंद करती है। ईमानदार है, उनके राज में कभी भ्रष्टाचार नहीं हुआ है, किसी से ना उन्होंने किसी को 2 पैसे लेने दिए हैं ना किसी को देने दिए हैं। वो निष्पक्ष और ईमानदार नेता है, ना वो जाति की 36 कौम के नेता है। मेरे को कोविड हुआ था, मेरे को यहाँ भर्ती करवाया, फिर निकलने से छुट्टी मिलने के बाद में मेरे को खुद की एम्बुलेंस में ला के घर पे छोड़ा। ये युवाओं के लिए अच्छे नेता, युवाओं के नहीं, बुजुर्ग, बच्चे, पुरुष, महिला सभी के लिए अच्छे नेता है। मेरा पहला वोट कन्हैयालाल झंवर को देना चाहती हूँ। इस बार नोखा में कांग्रेस ने सुशीला देवी डूडी को और बीजेपी ने बिहारी लाल बिश्नोई को कैंडिडेट बनाया है, तो यहाँ की जनता ने झंवर को अपना निर्दलीय उम्मीदवार चुना है। जहां कांग्रेस और बीजेपी के प्रत्याशी जाटों और बिश्नोइयों को साधने में लगे हैं, वहीं झंवर जातिगत राजनीति से ऊपर उठकर 36 कौम की जनता का प्यार और समर्थन बटोर रहे हैं। कांग्रेस बीजेपी के कैंडिडेट अपनी अपनी राजनीतिक पार्टियों के नाम पर वोट मांग रहे हैं, तो कंजी को जनता उन्हें उनके द्वारा किए गए विकास कार्यों के नाम पर वोट देने का भरोसा दे रही है। वैसे नोखा की समझदार जनता इन सभी सियासी समीकरणों को अच्छी तरह समझती है। वो जानती है कि बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियों के ये राजनेता फकत बड़े बड़े दावे करने के सिवाय कुछ भी नहीं करते। आखिर में काम तो उनके बीच का जननेता ही आता है। इनका जीतना तो तय है ही, और विकास कार्य करने में सक्षम है। हर तरह का कोई भी काम हो तो विकास के काम पे बात करते हैं। पूरे नोखा विधानसभा क्षेत्र को राजनीतिक पार्टी से कोई मतलब नहीं है, उनको काम वाला सुंदर आदमी चाहिए, वो कन्हैयालाल झंवर के पास है। धर्मों कहता है साई सर है, मुंबई सिरिया, कुंभा सिरिया, रातिरिया, साठी का सब गाँव ने 75% आबाद झंवर जी मतलब चाल जी। इन्होंने के बाद वो कोई भी आदमी चला जाए, चलो उनको वोट दे या न दे, वो हमेशा तत्पर रहते, किसी को ना नहीं रहते है, एवं ये मन में कोई भेदभाव नहीं है। विधानसभा चुनावों के मद्देनजर बीजेपी कांग्रेस के उम्मीदवारों ने अब जाकर जनसंपर्क शुरू किया है, लेकिन झंवर तो 365 दिन जनता के बीच, जनता के साथ रहते हैं। वे कहीं भी जाते हैं तो लोगों का हुजूम उमड़ पड़ता है, स्वागत का सिलसिला चलने लगता है और सुनने वालों का जमावड़ा बढ़ता ही जाता है। हजारों की तादाद में भीड़ मिलती है और लोगों का जनसैलाब इस तरह उमड़ रहा है, लोगों की भावना है कि हमें कन्हैयालाल जी को भारी से भारी मतों से विजय बनाएंगे। छोटे बड़े बूढ़े गुजरे का आदमी सब जनता बीच में आ रहे हैं कन्हैयालाल जी को चुनाव जिताने के लिए। घर घर जनता ये आवाज दे रही है कि कन्हैयालाल जी को वोट दे। फिलहाल नोखा की सूरत और सीरत बिगड़ी हुई है। ऐसे कई मसले हैं जो जनता के लिए नासूर बन चुके हैं। नोखा भय, भ्रष्टाचार और नशे की गिरफ्त में जकड़ता जा रहा है, लेकिन दूसरे राजनेताओं को इन मुद्दों से कोई वास्ता नहीं है। इसलिए प्यारे भाई बहनों, अगर नोखा विधानसभा क्षेत्र को अनोखा बनाना है तो झंवर को जिताना है। हवाओं का रुख भी साफ है, जनता कंजी के साथ है। फिलहाल नोखा में बदलाव की बयार बह चुकी है। आपसे भी गुजारिश है कि अलमारी के निशान का बटन दबाकर विकास मंच के अपने कंजी झंवर को अपना अमूल्य वोट दें। याद रखिए, चुनिए उन्हें जो वाकई आपके लिए बदलाव ला सके।